Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today is your periodic test. So let us revise the syllabus. Okay, students. First of all, we are going to revise chapter number 3, Being Safe. A part, fill in the blanks. In order to stay safe, we must follow some डैश रूल्स. अगर हमें सेफ़ रहना है तो हमें किस तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? ट्रैफिक रूल्स या फिर सेफ्टी रूल्स. सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम द फायर एंड डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स. आपको फायर से दूर रहना चाहिए और आपको कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए मैच स्टिक्स के साथ. थर्ड वन, वॉक ऑन द डैश एंड बी अलर्ट टू ट्रैफिक. वॉक ऑन द फुटपाथ. आपको हमेशा फुटपाथ पे वॉक करनी चाहिए और हमेशा आपको अलर्ट रहना चाहिए ट्रैफिक से. फोर्थ वन, योर चेस्ट, हिप्स एंड द एरिया बिटवीन योर लेग्स आर योर प्राइवेट पार्ट्स. आपकी चेस्ट, हिप्स और जो एरिया आपके लेग्स के बीच में है उसे प्राइवेट पार्ट्स बोला जाता है. नाउ बी पार्ट, सर्कल द राइट आंसर. आपको राइट आंसर पे सर्कल करना है. फर्स्ट वन, ऑलवेज यूज़ द फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं हमें क्या यूज़ करना चाहिए? फुटपाथ या जेब्रा क्रॉसिंग? जेब्रा क्रॉसिंग. तो आप क्या करोगे? जेब्रा को सर्कल कर दोगे. सेकेंड वन, रिमेंबर टू वियर अ हेलमेट और सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन द फ्रंट सीट ऑफ अ कार. जब भी आप कार की फ्रंट सीट में बैठते हो तो आपको क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए या सीट बेल्ट लगानी चाहिए? सीट बेल्ट. तो आप सीट बेल्ट को सर्कल कर दोगे. थर्ड वन, अवॉइड विजिटिंग क्राउडेड और लोनली प्लेसेस. आपको लोनली प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए या क्राउडेड प्लेसेस में. जब भी आप अकेले होते हो तो आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए? लोनली प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए. तो आप लोनली को सर्कल करोगे. नाउ सी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए एंड कॉलम बी. आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. बी केयरफुल व्हेन यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, नीडल्स एक्सेट्रा. आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जब भी आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो जैसे कि नाइफ या निडल. डू नॉट इंसर्ट फिंगर्स इन. आपको कभी भी फिंगर्स को कहाँ इंसर्ट नहीं करना चाहिए? इलेक्ट्रिक प्लग्स में. रेड लाइट मीन्स, जो रेड लाइट होती है उसका मीनिंग क्या होता है? स्टॉप. डू नॉट रन और स्लाइड डाउन. आपको कभी भी रन नहीं करना चाहिए और स्लाइड डाउन नहीं करना चाहिए. कहाँ पे? स्टेयरकेस पे. फिफ्थ वन, वाइल वेटिंग फॉर योर स्कूल बस ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू. जब भी आप अपने स्कूल बस की वेट करते हो तो आपको हमेशा क्यू में स्टैंड होना चाहिए. डी पार्ट, आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स. वेयर शुड वी कीप आर बिलोंगिंग्स एट होम. हमें अपनी जो बिलोंगिंग्स है उसे होम में कहाँ रखना चाहिए? कबर्ड में. सेकेंड वन, व्हाट कुड हैपन इफ़ वी प्ले विद इलेक्ट्रिक प्लग्स और गैजेट्स. क्या हो सकता है जब हम इलेक्ट्रिक प्लग्स और गैजेट्स के साथ प्ले करेंगे? हमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक. हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है. वाई शुड वी नॉट प्ले नियर द रोड. हमें रोड के नियर क्यों नहीं खेलना चाहिए? टू बी सेफ, ताकि हम सेफ रहे. When should we open the front door. हमें जो फ्रंट डोर है या आपका जो मेन गेट है उसे कब ओपन करना चाहिए? If we know the person. जब आप उन पर्सन को जानते हो तभी आपको फ्रंट डोर को ओपन करना चाहिए. ई पार्ट, आंसर इन ब्रीफ. फर्स्ट वन, what should be done in case we suspect a fire in the house. अगर आपके होम में फायर लग जाती है या आपको डाउट होता है कि फायर लग चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए? वी शुड अलर्ट अ ग्रोन अप इन द हाउस इन केस वी सस्पेक्ट अ फायर. व्हेनेवर आपको ऐसा लगेगा कि फायर लगी है घर में तो आप क्या करोगे? किसी भी ग्रोन अप को या अपने एल्डर्स को अलर्ट कर दोगे.
हाउ शुड वी क्रॉस अ रोड, हमें रोड को किस तरह से क्रॉस करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए वाइल क्रॉसिंग द रोड. थर्ड वन, लिस्ट एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन स्कूल. आपको 2 सेफ्टी रूल्स बताने हैं जो आपको स्कूल में फॉलो करने चाहिए. वी शुड नॉट हिट अदर स्टूडेंट्स, हमें अदर स्टूडेंट्स को हिट नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट रन और स्लाइड ऑन अ स्टेयरकेस, और हमें कभी भी स्टेयरकेस पे रन या स्लाइड नहीं करनी चाहिए. वॉट इज़ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होती है. फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. फर्स्ट एड वो हेल्प होती है जो हम एक इंजर्ड पर्सन को देते हैं इमीडिएटली आफ्टर एन इंजरी अकर्स. एज सुन एज इंजरी अकर हो जाती है तभी हम इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now let us revise chapter number 5, festivals and important days. A part, choose the correct word from the box and fill in the blanks. आपको इस बॉक्स में से करेक्ट वर्ड चूज़ करके ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट वन, द नेशनल फ्लैग इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डैश. जो नेशनल फ्लैग है उसे क्या बोला जाता है. ट्राई कलर. सेकेंड वन, डैश आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. ऑल ओवर द कंट्री क्या सेलिब्रेट किया जाता है. नेशनल फेस्टिवल्स. थर्ड वन, द डैश इज़ होस्टेड ऑन इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे पे क्या होस्ट किया जाता है. नेशनल फ्लैग. फोर्थ वन, पंडित डैश इज़ ऑल्सो नोन एज चाचा नेहरू. चाचा नेहरू के नाम से कौन जाने जाते थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. फिफ्थ वन, वी स्टैंड एट डैश व्हेन द नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड. जब नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है तब हम कैसे स्टैंड करते हैं. इन अटेंशन पोजिशन. ओके. बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग डेज विद देयर डेट्स. आपको यहाँ पे डेज दिए हुए हैं और यहाँ पे डेट्स दिए हैं तो आपको मैच करना है. फर्स्ट वन, इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे कब होता है. 15 अगस्त को. रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं. 26 जनवरी. टीचर्स डे. टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है. 5 सितंबर. चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं. 14 नवंबर. गांधी जयंती. गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं. 2 अक्टूबर. सी पार्ट, सर्कल द राइट आंसर. आपको जो राइट आंसर है उसको सर्कल करना है. फर्स्ट वन, 2 अक्टूबर इज़ द बर्थडे ऑफ पंडित नेहरू. महात्मा गांधी. 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है. महात्मा गांधी जी का, तो आप उनको सर्कल कर दोगे. सेकेंड वन, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट और सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे या सेकेंड प्रेसिडेंट. सेकेंड, तो आप सेकेंड को सर्कल कर दोगे. थर्ड वन, ऑन गांधी जयंती पीपल पे होमेज टू बापू एट रेड फोर्ट राजघाट. गांधी जयंती पे बापू को होमेज कहाँ दी जाती है. रेड फोर्ट पे या राजघाट पे. राजघाट, तो आप राजघाट को सर्कल करोगे. नाउ लेट अस रिवाइज चैप्टर नंबर 7, शेयरिंग एंड केयरिंग. ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग इज नोन एज टैलेंट. अगर आप में किसी भी तरीके की नेचुरल एबिलिटी है तो उसे क्या बोला जाता है. टैलेंट बोला जाता है. अ सिस्टम ऑफ राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ रेज डॉट इज कॉल्ड ब्रेलेस. एक सिस्टम ऑफ राइटिंग जिसमें रेज्ड डॉट्स होती हैं उसे क्या बोला जाता है. ब्रेलेस. द डेफ लर्न अ स्पेशल डैश लैंग्वेज. जो डेफ होते हैं वो एक स्पेशल साइन लैंग्वेज लर्न करते हैं. द विजुअली इम्पेयर्ड यूज़ अ वाइट केन. जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं वो क्या यूज़ करते हैं. एक वाइट केन यूज़ करते हैं. फिफ्थ वन, एंड डैश इज़ अ डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम ऑफ द आइज़. ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू आइज़ को ट्रीट करते हैं. बी पार्ट, राइट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको मेंशन करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स है. ओल्ड पीपल डू थिंग्स वेरी क्विकली. जो ओल्ड पीपल हैं
वो सभी काम बहुत ही क्विकली करते हैं? नो, दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन फॉल्स. An ENT specialist is a doctor who treats problems of ears. जो ENT specialist डॉक्टर हैं वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर को ट्रीट करते हैं. ट्रू. थर्ड वन, द डेफ रीड द लिप्स ऑफ द पीपल व्हेन दे स्पीक. जो डेफ पीपल हैं वो अदर पीपल की लिप्स को रीड करते हैं while they speak. ट्रू. फोर्थ वन, द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल स्टे इन एन ओल्ड एज होम. जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं वो ओल्ड एज होम में रहते हैं. फॉल्स. कैटरैक्ट इज़ रिमूव्ड बाय एन ऑपरेशन. जो कैटरैक्ट है उसे रिमूव किया जाता है ऑपरेशन से. ट्रू. सी पार्ट, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑल्सो हैव स्पेशल टैलेंट्स लाइक एवरीवन एल्स. जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं उनमें भी स्पेशल टैलेंट्स होती हैं लाइक अदर पीपल. ब्लाइंड पीपल यूजेस अ वाइट केन व्हेन दे वॉक. जो ब्लाइंड पीपल हैं वो वाइट केन यूज़ करते हैं व्हेन दे वॉक. डेफ पीपल लिप रीड अलॉन्ग विद अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ साइंस टू अंडरस्टैंड स्पीच. जो डेफ पीपल हैं वो लिप रीड करते हैं और साथ साथ में वो स्पेशल लैंग्वेज ऑफ साइंस भी यूज़ करते हैं जब भी कोई अदर पीपल उनसे बात कर रहा हो. एल्डरली पीपल माइट स्टे इन एन ओल्ड एज होम. एल्डरली पीपल ओल्ड एज होम में भी रह सकते हैं. डी पार्ट, आंसर इन 1 or 2 words. व्हाट आर पीपल विद स्पेशल नीड्स कॉल्ड. उन पीपल्स को क्या बोला जाता है जिन्हें स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट होती है? स्पेशल पीपल. What is the script used by visually impaired people called? Visually impaired people कौन सी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं? ब्रेलेज. What is the language used by people who are deaf? आपको लैंग्वेज बतानी है जो डेफ पीपल यूज़ करते हैं, दैट इज़ साइन लैंग्वेज. ई पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस. हियरिंग एड इज़ यूज टू. जो हियरिंग एड है उसे किस लिए यूज़ किया जाता है? टू लिसन प्रॉपरली. उसे प्रॉपरली सुनने के लिए यूज़ किया जाता है. सेकेंड वन, डैश लुक आफ्टर द पीपल इन एन ओल्ड एज होम. ओल्ड एज होम में कौन लुक आफ्टर करता है एल्डरली पीपल की? नर्सेज. थर्ड वन, एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट इज़ अ डॉक्टर हु डैश. जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं वो क्या हमारी ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीट्स प्रॉब्लम ऑफ द आइज. वो हमारी आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं. एफ पार्ट, आंसर इन ब्रीफ. हु आर डिफरेंटली एबल्ड. डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन होते हैं? पीपल हु कैन नॉट हियर, स्पीक, सी और हैव सम फिजिकल डिसएबिलिटी आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड. डिफरेंटली एबल्ड पीपल वो पीपल होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और देख नहीं सकते. इवन उनमें कोई और फिजिकल डिसएबिलिटी भी हो सकती है. सेकेंड वन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENT. ENT का फुल फॉर्म क्या है? ईयर, नोज एंड थ्रोट. थर्ड वन, व्हाट डज अ गाइड डॉग डू. गाइड डॉग क्या करते हैं? गाइड डॉग हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड टू ट्रैवल, क्रॉस स्ट्रीट्स एंड इवन गो शॉपिंग. जो गाइड डॉग हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल की हेल्प करते हैं वाइल ट्रैवलिंग, क्रॉसिंग स्ट्रीट्स और जब भी वो शॉपिंग पे जाते हैं. राइट टू थिंग्स दैट हैपन टू द बॉडी एज वी गेट ओल्डर. जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं? एज पीपल गेट ओल्ड देयर बॉडीज़ माइट गेट वीक. जैसे जैसे पीपल ओल्ड हो जाते हैं उनकी बॉडी वीक हो जाती है. एंड दे मे सफ़र फ्रॉम पुअर हेल्थ. और जो उनकी हेल्थ है वो सफ़र कर सकती है. फिफ्थ वन, हाउ वुड यू हेल्प पीपल विद स्पेशल नीड्स. आप स्पेशल नीड पीपल की हेल्प किस तरह से करोगे? देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प पीपल विद स्पेशल नीड्स. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. किनके लिए? पीपल विद स्पेशल नीड्स के लिए. लाइक वी कैन हेल्प अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बाय राइटिंग एग्जामिनेशन फॉर देम. लाइक हम क्या कर सकते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम एग्जामिनेशन राइट डाउन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, by this we have completed revision of
your PT syllabus. Write down your test properly. Okay students, all the best. Goodbye.